हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के एक और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट। एक नया क्वेश्चंस आपके सामने है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017 ऑफ जैन मंच रतलाम। देखिए यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आप इसको आपकी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है आपको कैश बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2017 880। सेकेंड सब्सक्रिप्शन 7520। डोनेशन रिसीव्ड यानी आपको दान दे रखा है। एंट्रेंस फीस प्रवेश शुल्क दे रखा है। रेंट रिसीव्ड आपको किराया प्राप्त दे रखा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको दे रखे हैं 680 रुपया। टैक्स दे रखा है आपको 500। सैलरी दे रखी है आपको 4300। हॉनरेब टू सैलरी टू सेक्रेटरी यानी आपको जो अपने मानदेय दे रखा हुआ है सेक्रेटरी का। उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 590 दे रखी है। स्टेशनरी दे रखी है। पेटी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। देन इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी रिसिप्ट्स और जो पेमेंट दे रखा है वो सब इंक्लूड दे रखा है। यहाँ पर आपको सेपरेट नहीं बताया गया है कि कौन सी रिसिप्ट्स है और कौन सा पेमेंट है। तो देखिए आप इसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी रिसिप्ट्स हैं वो सभी कहाँ पर आएंगी, टू साइड में आएंगी। और जितने भी पेमेंट हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब बाय साइड में आएंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम इसका रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और ऑलरेडी ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जब भी हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसका एक रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। देखिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसका बना रहे हैं हम, जैन मंच रतलाम का बना रहे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। तो जब भी हम अकाउंट बनाते हैं कब बनाते हैं, साल के अंत में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको बोल रखा है कि आपको 31 दिसंबर 2017 को अकाउंट बनाना है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ आपको दे रखा था टू कैश बैलेंस ऑन 1 दिसंबर 2017। तो जब भी कैश बैलेंस आपको दिया हुआ होता है तो मैंने आपको बताया कि हम जो इसकी स्टार्टिंग करते हैं वो रिसिप्ट्स पे करते हैं और ये हमारे रिसिप्ट साइड्स में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखा आएगा। 880 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से टू साइड में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शन भी मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन जो होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसी के द्वारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आता है और सब्सक्रिप्शन जो प्राप्ति है, इसलिए हम इसको कहाँ पर लिखेंगे, रिसिप्ट्स में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 7520। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आगे देखते हैं हम इसमें। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको डोनेशन रिसिप्ट। डोनेशन यानी क्या होता है, दान होता है। तो दान भी आपकी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की रिसिप्ट्स में आएगा। तो डोनेशन रिसिप्ट्स दे रखा है आपको 60,000 दे रखा है, 1600 रुपया दे रखा है। तो यहाँ हमने लिखा टू डोनेशन 1600 रुपया। ओके, नेक्स्ट आगे हम आते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम का प्रमुख स्रोत होता है और ये रिसिप्ट्स में आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है टू एंट्रेंस फीस 860। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम।
यहाँ पर फिर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है आपको रेंट रिसिव्ड। देखिए रेंट रिसिप्ट दे रखा है। रेंट रिसिप्ट क्या होता है? रेंट रिसिप्ट आपकी रिसिप्ट्स होती है, तो ये रिसिप्ट्स में आएगा। और यदि इसकी जगह ये लिखा होता रेंट गिवन तो कहाँ जाता? पेमेंट साइड में। चूँकि ये रेंट रिसिव्ड है, आपकी रिसिप्ट साइड्स में है, प्राप्तियाँ हैं, तो यहाँ हमने लिखा टू रेंट रिसिव्ड 1050 रुपये। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपको दे रखा है रेंट रिसिप्ट्स के बाद में इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखिए चार्जेस चालू हो गए, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब भी आप कोई चार्जेस पे करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेमेंट साइड इफेक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है जो आपको दे रखा है 680 रुपया, ये इसके पेमेंट साइड में आएगा। तो हमने यहाँ स्टार्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 680 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें दे रखा है और जो टैक्स दे रखा है, टैक्स में आपको टैक्स कहाँ पर आता है? तो टैक्स जो होता है ये भी आपका 22। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आगे हमको दे रखा है टैक्स, दोबारा से देख लेते हैं। टैक्स दे रखा है हमको 4000 और 300 दे रखा है। चलिए इसको देखते हैं। रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड में कहाँ पर आएगा? तो ये पेमेंट में जाएगा। टैक्स दे रखा है आपको 500 रुपये, सॉरी, तो आपको टैक्स लिखना है 500 रुपये। देन नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको सैलरी, और सैलरी है आपकी 4300 की। तो सैलरी कहाँ पर जाएगी? सैलरी भी आपके पेमेंट साइड में जाएगी। तो हमने लिखा बाय सैलरी 4300 रुपीज़, ये आपके पेमेंट साइड को इफ़ेक्ट करेगी। देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है हॉनरियम टू सेक्रेटरी, यानी जो आपका सचिव है, सचिव को जो मानदेय है, जो उसको आपने पेमेंट दिया है, वो भी कहाँ पर जाएगा? आपके पेमेंट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हमने बाय साइड में इसको लिखा है बाय हॉनरियम 500 रुपया बाय सेक्रेटरी, ओके, टू सेक्रेटरी। आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपको एक ऐसी आय प्राप्त हुई है जो कि इन्वेस्टमेंट से हुई है। तो जब ये आपको रिसिप्ट्स हुई है तो ये आपका खर्चा नहीं है, तो हम इसकी रिसिप्ट साइड में आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 590। ओके, नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है स्टेशनरी 270। तो देखिए स्टेशनरी भी क्या होता है? स्टेशनरी भी आपका खर्चा होता है, और स्टेशनरी खर्चा होता है तो हमने यहाँ पर स्टेशनरी लिखा है बाय स्टेशनरी 217। चलिए नेक्स्ट आगे हम जाते हैं। तो यहाँ दे रखा है पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे से खर्च। तो ये 180 का अमाउंट दिया हुआ है पेटी एक्सपेंसेस है। कहाँ जाएगा? तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा? आपके पेमेंट साइड में जाएगा। पेमेंट साइड में पेटी एक्सपेंसेस 180। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे क्या दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या दे रखा है आपका? इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है आपका 600 रुपये। तो इंश्योरेंस प्रीमियम यह भी हमारा खर्चा हो गया है, तो हमको कहाँ डालना है? ये भी पेमेंट साइड में डालना है। तो हमने लिखा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपीज़। ओके, चलिए अब इसमें आगे कंप्लीट हो गया है। हमने इसके रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड में देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसके टू साइड का टोटल करते हैं। हमने रिसिप्ट साइज का टोटल किया तो हमारा टोटल आ गया 12,500। ओके, 12,500। देन हम इंश्योरेंस प्रीमियम तक का यदि हम टोटल करते हैं बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस से लेके 680, 500, 4,300, 500, 270, 180 और 600 तक का हमको क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल मैंने आपको हमेशा बताया था कि हमेशा क्या होता है? कम होता है, क्योंकि आपके पास जितनी इनकम है आप उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का जो आपने टोटल किया है क्रेडिट साइड का, उसको आप डेबिट साइड के टोटल में से घटा दीजिए, यानी बड़ी साइड के टोटल में से हम छोटी साइड के टोटल को घटा देंगे। तो जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास बाय बैलेंस CD 5,470 रुपये। ये जो 5,470 है इसको आप बाय साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अमाउंट कम पड़ रहा है वहाँ पर। ये आपका हमेशा
बाय साइड में ही आता है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो आपके दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा 12,500 12,500। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सवाल समझा, जैन मंच रतलाम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप आप सभी को ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुआ होगा। यदि आपको इस एग्जाम्पल्स को उतारना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे अगले एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के सवालों के बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच।